नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। इस्लाम की खूबियों और अज़मतों में से इंतहाई इख्तिसार के साथ और जामियत के साथ आप मोहतरम जनाब प्रोफेसर साहब से जो सिफ़ात सुन रहे थे, अल्लाह उन पे अमल की तौफ़ीक दे और उसका ख़ुलासा और लुब्बे लुबाब यही था कि इस्लाम कामिल अकमल अशमल दीन है और किताब व सुन्नत पे मबनी है। तो ये कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद, अगर हम उससे बाहर हैं तो अंदर आ जाएं। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। गुजरांवाला में गाड़ी में बैठते हुए अगर बेटी बीवी बहन सारी गाड़ी में आ जाए, उसके कमीज़ का बुरके का या चादर का पल्लू थोड़ा सा दरवाजे के बाहर रह जाए तो घर वाले गली वाले बाहर वाले सारे बातें कर रहे होते हैं कि गड्डी ले ली है, बहन दा तरीका नहीं है, कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हैं, बस उंगली रख के टच करके या नाम से कह रहे हैं कि मुसलमान हैं, सारे के सारे बाहर हैं तो कोई भी नहीं कहता कि भाई अंदर आ जाओ। आप बाहर थे, कहा गया आगे आ जाओ, आप तशरीफ़ ले आए, बैठे। इस दावत में कुर्बत होती है, भलाई होती है, खैर होती है। और अद्दीनुन नसीहा, सही मुस्लिम की यह हदीस कि दीन है ही खैर खाही का नाम। भाइयों, इस्लाम की जो खूबियाँ आप आज की इस कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे, इंशाअल्लाह सब दलाइल के साथ होंगी, लाजवाब होंगी। लेकिन मुझे जो चंद बातें करनी हैं उनका मकसद याद दहानी है। इस्लाम की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन है। ये बंदों के लिए, मखलूक के लिए खालिक का इंतखाब है। और ये वो वाहिद दीन है जो इस वक्त 4200 मज़ाहिब के अंदर में से इंसान के लिए सोची गई बेहतरियों में से, आसमान से अर्श बरी से अहले ज़मीं के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये मुंतखब करदा, पसंदीदा और चुनीदा दीन है। इसलिए एक आपकी पसंद, मेरी पसंद, मेरे भाई या दोस्त की पसंद, और एक वो है कि जो बनाने वाले खालिक की पसंद है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफ़ुल खबीर, जो पूरी कायनात को माइक्रोसॉफ्ट से बारीक बीनियों से बना सकता है, क्या वो नहीं जानता कि इनकी ज़िंदगी को बेहतर चलाने के लिए निज़ाम कौन सा अच्छा है। लिहाजा जब ये कहा गया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और ये कहा गया कि व अतममतु अलैकुम नेमती, तो ये भी कहा गया कि व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए मेरी पसंद, जीने और मरने के लिए जो ढंग और सलीका आपको लेना है वो इस्लाम का है। इसलिए
दुनिया जो मर्जी पेश करे, आप एक ही कहा करें कि मेरे पास जो है वो इम्पोर्टेड है। बड़े सारे लोग यहाँ बात करते हैं कि मैंने बाइक ली हुई है। कहाँ की है? लोकल है जी, फर्नीचर है, मुकामी बना हुआ है। उस आदमी की टांग ही नहीं नीचे लगती जिसके पास कोई इम्पोर्टेड चीज़ होती है, मैं बाहरों मंगवाइए। तो दुनिया को खुश होकर कहा करें मेरे पास जो जीने का सलीका है ना और ज़िंदगी का तरीका है वो आसमान से अल्लाह ने स्पेशली मेरे लिए उतारा है, मेरे लिए भेजा है और मैं वो अपने पास रखता हूँ। तो फ़ख्र के साथ, एतज़ाज़ के साथ जिए। लिखा होता है ना कि मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। फ़ख्र करें कि आप मुसलमान हैं और अल्लाह ने आपके लिए जो दीन चुना है आप उसको लेने वाले हैं। भाइयों, दूसरी खूबी, अल्लाह ने इस्लाम ही को क्यों चुना है? वजह यह है कि दुनिया में कोई बंदा अपना नुकसान नहीं करना चाहता, दूसरा कर दे तो बर्दाश्त हो जाता है। अपना नुकसान जानबूझ के कोई नहीं करना चाहता जो अक्लमंद है। और अल्लाह ने इस्लाम को सेफ्टी वाला दीन बनाया है। इसके जितने भी मामलात हैं उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि अल्लाह ने उसका नतीजा अच्छा रखा है। जितने भी मामलात हैं अल्लाह ने उसका नतीजा अच्छा रखा है। सारी जिंदगी एक लुकमा भी मुयस्सर ना हो, कभी सुख ना देखा हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत आए इस्लाम पे आए और अल्लाह इस मौत को कबूल कर ले तो फिर जिंदगी के अगले सारे मरहलों के अंदर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ है। कब्र के अंदर फरिश्तों का डर नहीं, हिसाबो किताब की प्रॉब्लम नहीं, और बंद कोठड़ी नहीं। वहां पे वुसअतें मिलेंगी, ताहद्दे नजर वसी कर दी जाएगी। वहां पे जहन्नम से बचा के जन्नत की तरफ से विंडो खोल के नेमती और आसाइशें दे दी जाएंगी। नशर किया जाएगा तो लाजवाब किया जाएगा, उठाया जाएगा तो इज्जत से, पेश किया जाएगा तो तब भी इज्जत से। और जब हर तरफ धूप होगी, अगर इस्लाम से जुड़ा हुआ होगा तो इस बंदे को अल्लाह अपने अरश का साया देके, महबूब की शिफाअत देके, कौसर के जाम देके, जहन्नम से महफूज करके जन्नत अता करेंगे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम से सेफ्टी मिल गई, तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, बचा लिया गया और उसे जन्नत में पहुंचा दिया गया, ये असल कामयाबी और कामरानी है। लिहाजा इस्लाम को इसलिए भी लेना ज़रूरी है। और हमारी ये दावत सिर्फ अपनों के लिए नहीं, सबसे पहले दुनिया के 249 मुल्कों के लिए और उस मुल्क के हर बासी के लिए, 3064 बोलियों में बोलने वाले हर फर्द के लिए, 4200 मज़ाहिब की प्रचार करने वाले हर मुबल्लिग, मुरब्बी और दाई के लिए है कि आइए आप कभी इस्लाम को चेक करके देखें। इसके किसी भी मामले के अंदर तहफ़्फ़ुज़ से हट के कुछ नहीं है। इसका तो नाम ही सलामन सलामा है। और यह इतना खूबसूरत दीन है कि 12 महीने अपना स्लोगन सलामती रखता है। चांद को देख के, कमरी महीनों से जोड़ के क्या कहता है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनि वल ईमानी वस सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्ला। ऐ अल्लाह, मेरा हर महीना, मेरा ये चांद जो बिल्कुल बरीक है, नहीफ है, कमजोर है, मुश्किल से दिख रहा है, अहिल्लहु अलैना बिल अमनि वल ईमान, इसमें बढ़ोतरी होती चली जाए, ये माहे तमाम बन जाए, माहे तमाम के बाद घटता घटता फिर मुकामे हिलाल पे आ जाए। अल्लाह पूरा महीना अमन भी दे मगर ईमान वाला, सलामती भी दे मगर इस्लाम वाली। वो अमन नहीं चाहिए जो इस्लाम ईमान से सौदा करके लिया जाए, और वो सलामती नहीं चाहिए कि जो सलामती कौंसिल में बैठ करके इस्लाम पे कंप्रोमाइज़ करके किसी और हवाले से की होगी। ना वो खित्ता चाहिए, व ना ज़मीन चाहिए, ना वो जान चाहिए, ना वो माल चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना वो सियासत चाहिए। अहिल्लहु अलैना बिल अमनि वल ईमान। ये नहीं कि 2-4 महीने पहले तो बंदा पूरा मुल्क हिजान का शिकार हो। अल्लाह अकबर। आपको पता है जब वाक़या साहिवाल हुआ था, जब छोटे छोटे बच्चों के सामने
बाप को मां को गोलियों से भूना गया था और चारों तरफ मेन रोड पे दुनिया अपनी आंखों से सारा मंजर देख रही थी। पूरा मुल्क इस कैफियत में मुब्तला था कि लोगों ने गाड़ियों में स्क्रीनों के पीछे लिख दिया था कि जो आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। हर सियासी गिरोह, हर मजहबी जमात, इंसानियत का दर्द रखने वाला, सीने में दिल रखने वाला हर शख्स कह रहा था कि जुल्म की इंतहा है, अगर यह बदला ना लिया गया तो समझिए कि पाकिस्तान की मौत है और इंसानियत की मौत है। वो छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने मां बाप जब दिल करेगा चीर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, गोलियों से भून दिए जाएंगे। आपको पता है कि आज उनके मुल्ज़म बाइज्जत बरी हो चुके हैं। हजरात, इस्लाम ऐसा नहीं था, इस्लाम ऐसा नहीं है और इस्लाम ऐसा नहीं होगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना में ऊंटों के चरवाहों को नहीं, बल्कि बैतुल माल के ऊंटों के निगरान और मुहाफिज, जहां बाहर से आने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले, कुछ लोगों के पेट फूले थे, बीमारी लगी थी और महबूब ने उनके इलाज के लिए ऊंट का दूध और उसके साथ उसके पेशाब, इनकी मिक्सिंग से एक दुआ जो है तजवीज़ फरमाई थी, जिसको दुनिया कबूल करने को तैयार नहीं है। अल्लाह किसी को मुब्तला ना करे, मुब्तला हो तो फिर सब चलता है। हजरात, उन्होंने देखा कि अकेला है, उसे मारा, आंखों में गरम सलाइयां फेर दी और ऊंट चुराए और निकलते बने। रियासत मदीना ने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया था, एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया था। उसी दिन पीछा करके, पकड़ करके, ला करके, फैसला सुना के, उन लोगों के आज़ा मुख्तलिफ साइडों से काट करके, उसी गरम तड़पते हुए जैसे उसको छोड़ा था हर्रे में, पथरीली जमीन में, कुमें सलाइयां फेर के उसका बदला लेकर के दुनिया को दिखा दिया था। फिर उसके बाद रियासत मदीना में कोई ऐसा दहशत का केस सामने नहीं आया था। यह है इस्लाम। और इस्लाम की तीसरी बड़ी खूबी, जहां ये अपने हर मानने वाले को सेफ्टी, सिक्योरिटी, तहफ्फुज अता करता है, वहां इस्लाम की ये बहुत बड़ी अजमत भी है, खूबी भी है और अच्छाई भी है कि ये इंसान को लायानी चीज़ों से भी रोकता है। आज पूरी कौम, पूरी दुनिया बेमकसद चीज़ों के पीछे भाग रही है। मिन हुस्न इस्लाम इल मरई तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम का हुस्न और अजमत यह है कि जो इंसान के मुताल्लका चीजें नहीं हैं, ये उनमें अपनी जिंदगी के लम्हात और औकात को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह अकबर। आप और मैं सारा दिन कितनी बातें करते हैं जो मेरे फील्ड से ताल्लुक ही नहीं रखती। मसलन गीबत, आपको पता होना चाहिए, हसद, हसद वहीं होता है जहां नेमत होती है। नेमत जितनी बड़ी होगी, हासद भी उतने बड़े पैदा हो जाते हैं। अब अल्लाह ने एक चीज कि मेरे भाई को दे दी है, बहन को दे दी है, एक बाप के बच्चों में तफावत है। अल्लाह का एक तरीका है, निज़ाम और सिस्टम है। कद मुख्तलिफ, शक्लें मुख्तलिफ, रंगतें मुख्तलिफ, नसीब और मुकद्दर मुख्तलिफ, अल्लाह का अपना तरीका है। हम सारा दिन बैठे बिला वजह खुद करते नहीं, जो कर रहे होते हैं। आपको पता है, जो कुछ नहीं कर सकते वो हसद करते हैं। इस्लाम ने इसे फारिग कर दिया। कहा ऐसी आग में मत जल जिसमें जलने के बाद तू कुंदन नहीं बन रहा, तू बिल्कुल खत्म हो रहा है। तेरी सलाहियतें, वो तो करने वाला कर रहा है, गुजरने वाला गुजर गया है, पाने वाला पा गया है, लेने वाला ले गया है। तेरे तबसरे किसी काम के नहीं है।
क्या करेगा जिक्र करके, क्या करेगा हसद करके, क्या करेगा ऐबजूई करके, क्या करेगा कीड़े निकाल के, गैर मुतल्लका चीजें। एक मेरा शोभा ही नहीं है, मैं जाते जाते तबसरे करने लग जाऊं, आ पता नहीं किदां दा लेंटर पा छड़िया ना, भी तेरी क्या चीज है, तू अपना काम कर, किस मकसद के लिए बना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तूने अपनी जिंदगी का मकसद जाना है, पैदा क्यों हुआ है। अल्लाह ने 7.5 अरब लोगों में से तुझे बनाया है, जो काम उनसे नहीं होना था वो तुझसे लेना है, जो तेरे जिम्मे काम है वो देख। है ड्राइवर और जाते जाते दाएं बाएं देखता फिर यार पता नहीं की होया हो क्या होया। तो आप अपनी ड्राइवरी पे और अपनी मंजिल पे और अपनी जो है वो सड़क पे नुक्ता निगाह को मरकूज करें, नहीं तो पिछलों को भी ले डूबेंगे। आज हमारी नाव इसलिए डूब रही है कि हम गैर मुतल्लका चीज़ें, घर के अंदर मसाइल हमारे बगैर हल हो रहे होते हैं, निकाह भी हो रहे होते हैं, शादियां भी हो रही होती हैं, रिश्ते भी हो रहे होते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, घर वालों को अच्छा लगा कि वो एक जगह रिश्ता देख के कर लें, वली मौजूद है, बाप मौजूद है, वड्डा जवाई विच एवें ही आकड़िया फिरेगा, वो भी तेरे मुतल्लका काम क्या, उनकी बेटी थी तुझे दी फारिग की, अल्लाह की सपुर जा अपना घर चला। नहीं जी इत्थे मैनू नहीं पूछा तुसी। बस यहां से आगाज होता है। उन रवैयों में सेफ्टी नहीं रहती, वफाएं नहीं रहती, हया नहीं रहती, आबरू नहीं रहती। इसलिए इस्लाम की जो खूबी है वो आज आप और मैं अपनाएं। मिन हुस्न इस्लाम इल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उस्मान शाकर साहब के हवाले से बातें चल रही थी। हालांकि मैं स्टेज का आदमी हूं, बातें होती हैं, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा की होया, मैं कहा जी मेरे ताल्लुक वाली शय नहीं हैगी। कहने लगे क्यों, मैंने कहा बस मैंने कहा है ना जी कुछ बोलने कहें, मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कहने की। नए लोग जो हैं वो वहाबी हुए हैं, 5 से 6 इकट्ठे आए, लोगों ने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा जी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप क्यों नहीं कहते, मैंने कहा मेरा वो मामला ही नहीं है, ये जमातों की अथॉरिटीज़ हैं, अपर हैंड्स हैं, जिनका काम है वो करें, मुझे क्या, जिनकी जिम्मेदारियां हैं। कहने लगे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने कहा जो मेरी है वो मैं समझता हूं, लेकिन ये मेरी नहीं है कि मैं बिला वजह बोली जाऊं, शकूक व शुबहात पैदा करूं, मनफी सोचूं। ये हूं, अल्लाह बेहतर जानता है, जो है सामने आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों इसलिए गैर मुतल्लका अमूर, जो काम आपके बगैर होता है होने दें, उसमें खुशी महसूस करें, टांगे नहीं अड़ाएं, आगे बढ़ें। ये चीजें मैं कॉन्फ्रेंसेस में भी देखता हूं, शादियों में भी देखता हूं, स्कूलों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी देखता हूं, स्टाफ मेंबरान में देखता हूं, घरों के अफराद में देखता हूं, गली मोहल्ले बाजार और मार्केटों में यही हो रहा है। उस बंदे का मुतल्लका काम ही नहीं है, लेकिन वो टांग अड़ा रहा है। तो आज एक काम करके जाएं, अगर कुछ ना ले जाएं, मेरी पूरी इस गुफ्तगू में से सिर्फ एक ये जुमला ले जाएं कि जो आपका काम नहीं है उसके बारे में ऐसे इधर उधर झांक झूंक के ये मत पूछें कि पाजी मिर्चां पा लियां। भाई वो खड़ा है, चम्मच लेके खड़ा है, पकवान बना रहा है, आपको क्या जरूरत है मशवरा देने की, बिला वजह की बातें, वक्त जाए करने की। अपने जिम्मे काम जो है वो करें और लें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। ये इस्लाम का हुस्न है, ये इस्लाम का हुस्न है। और भाइयों एक और खूबी और अजमत कि इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब हैं, थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, नज़रियाती हैं, तख़य्युलाती हैं, तसव्वुराती हैं। इस्लाम 24 घंटे के हर मिनट में और हर मिनट के हर सेकंड में टोटली प्रैक्टिकल है। लेकिन आप और मैं शायद नज़रियाती ज़्यादा हैं, हम बड़े बेहतरीन मुनाजिर हैं, उलमा से ज़्यादा हमारी आवाम मुनाजिर होती है। जिथे वेखो फड्डा पाया होंदा, आ मेरे ना मोकला है, पंजों में पंजे डाल के आंखों में आंखें डाल के बैठे होते हैं। हर थड़े पे मुनाजरा है, हर गली में मुबासा है, हर मजलिस में बहस हो रही है। अपना काम करना आए ना आए छोड़ देंगे। ऑपरेशन होते हुए भी डॉक्टर कह देंदा जी मैनू पहले आ मुक लैण दो, फिर मैं कर लेना, कल दी डेट पा दो।
सौदा बिकता है, बिके, नहीं बिकता ना बिके, थ्योरी के ऊपर बड़े कायम है। वो भाइयों नज़रियाती तौर पे भी आएँ। मैं एक नज़रिए की और थ्योरी की मिसाल दोनों को देना चाहता हूँ अमल के साथ, प्रैक्टिकली। सारी दुनिया कहती है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। मैंने कोई खतीब नहीं देखा कि जो ये आयत ना पढ़ता हो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामिए। और फिर वो जानता है कि हबलुल्लाह अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की वही है। अगला टुकड़ा छोड़ जाता है वला तफर्रकू। अगर कोई तर्जमा करता भी है तो ये करता है कि फिर क्या ना बनो। पीछे रस्सी का जिक्र आ रहा है, हेलीकॉप्टर है, आप तूफान में फंसे हुए हैं, सिलाबी रेला है, पानी सीने सीने पे है, और माशाल्लाह ऊपर से वो रस्सा फेंकता है, काफ़ी मोटा है। आप नीचे चार खड़े हैं, एक वहाबी है, एक शिया है, एक देवबंदी, एक बरेलवी है। चारे खलोगे कहते भाई मैं नहीं इस रस्से नूं हत्थ पाउणा। क्यों? ਇਹਦੇ ਵੱਟ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਾਰ रस्सियां ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ के एक बनाया ना, मेरी रस्सी मैनू दो। वला तफर्रकू, इस मोटे रस्से को पकड़ लोगे, थाम लोगे। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा। आसमान से गारंटी है, इस रस्से को पकड़ो, छूट तो सकता है, टूट नहीं सकता। कब? जब तुम इसको खोल के अलग अलग नहीं करोगे। वला तफर्रकू, जे अपनी अपनी रस्सी खोल के फड़ी है तो फिर जो उन्हें घूमना है ना तो अगे होर टुर पैण, कहते जी 4200 साडा वखरा वखरा धागा दो, असीं तुहाडे वाले नूं हत्थ नहीं लाउणा, पलीत है तुहाडा भांडा पलीत, तुहाडे नाल नहीं बहना। आपकी सोच खराब नहीं, प्रैक्टिकल बने, प्रैक्टिकली लाइफ में आए। वातासिमू कह रहे हो तो कभी वही की तरफ आ जाए। जिस दिन कौम वही की तरफ आ गई, किताब सुन्नत की तरफ आ गई, अल्लाह की कसम किसी को शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी जितने मर्जी बैनर लिख के अपने आगे पीछे शर्टों पे लिख ले, शलवारों पे लिख ले, लेकिन अमल वही करे जो आसमान से रब ने उतारा है किताब सुन्नत के मुताबिक, तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। आइए प्रैक्टिकल की तरफ। सारी दुनिया कहती है अकीमुस्सलाह, ये आयत सबको आती है, तकरीबन सब सुनते हैं। हमने आज तक नमाज पढ़ी है, नमाज कायम नहीं की। इस्लाम की खूबी है नमाज कायम करता है। नमाज पढ़ने में और कायम करने में क्या फर्क है? पढ़ते सभी हैं, हर मसलक पढ़ रहा है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पढ़ रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़ रहा है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पढ़ रहा है सुब्हान रब्बियल आला, पढ़ रहा है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, पढ़ रहा है, कायम नहीं कर रहा। कायम करता तो अपने घर में कभी बच्चों को लेके, दुकान में बच्चों को लेके, दोस्तों को लेके, यारों को लेके, किसी दफ्तर आपस में लेके, बॉस बैठता, बड़े बैठते, सीनियर्स बैठते, जूनियर्स बैठते, अपने बिगाने बैठते, यार दोस्त अहबाब बैठते और सोचते तो सही कि सुबहानक अल्लाह को कायम करें जब अल्लाह है ही अकेला और उसकी किसी भी चीज में तस्बीह और पाकीज़गी से हट करके कोई और तारीफ है ही नहीं। और ये इस्लाम मुतारफ करवा रहा है अकीमुस्सला, मरते मर जाते, कटते कट जाते, रब का शरीका ना बनाते, ये है नमाज कायम करना। और ये थी सना। जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अमलन मार खा गए हैं। सुबहानक अल्लाह, सुबहानक अल्लाह, हाथ पे माशाल्लाह तस्बीह और उंगलियों पे अब तो वो अकाउंटिंग वाली भी आ गई है, लगे होते हैं, टकाटक हो रहा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा जी बड़ी देर पहले ये बात कर गए थे कि जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं होते, नजरियाती मुसलमान बने बैठे हो, तो फिर उतू मियाँ तस्बीह तो विचू मियाँ कसबी। दुकान पे बैठ के लंबी तस्बीह पकड़ के दाढ़ी रख के बड़ा मुतमईन करेगा राह वाली कुल्फी। लोग दाढ़ियां देख के यकीन करते हैं। उतू मियाँ तस्बी तो विचू मियाँ कसबी। वखावे सज्जी तुम्हारे खब्बी, जो लबदा जांदा है दब्बी, लवे रिश्वत बनावे कोठी, मोटा करके लिखे हाजा मिन फजल रब्बी। ये इस्लाम की अजमत नहीं है, इसीलिए मर रहे हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, रब को पाक जाना होता, इस्लाम को पाकीज़ा मानना होता,
इन्नल्लाह तय्यबुन ला यकबलु इल्ला तय्यबा को दिलो जान में लाया होता, अकीमुस्सला नमाज कायम होती, दूध में कभी मिलावट ना होती, नसब में कभी मिलावट ना होती। नसब में मिलावट समझ रहे हैं आप? वेख्या फलानी कौम की बहुत ही इज्जत है, उठ के वो बन गए, पिंड जेड़े मर्जी सा शहर आके वो हो गए, और जो हम होते नहीं वो लिखते हैं, जो होते नहीं वो लिखते हैं। ये हर शोबे की परेशानी है। वो बोलते हैं और हम कबूल कर लेते हैं, वो कौम हो, वो बिरादरी हो, वो नस्ब हो, वो हसब हो, ये भी मसला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अगर हमने नमाज कायम की होती, अल्लाह की गद्दी के अलावा इस जमीन के ऊपर कोई और गद्दी ना होती। सबसे बड़ी गद्दी अल्लाह की, अर्शे बरी से जुड़ा हुआ चटाई पे बैठा हो, बोरिया नशी क्यों ना हो, वो कायनात का सबसे बड़ा और अजीम है। मगर हमने किसको बड़ा माना? जो किसी कब्र पे बैठ के सज्जादा नशी कहला के किसी गद्दी का बड़ा बनता है, तो उसे हम बड़ा समझ करके अल्लाह के घर दर को, नमाज तो वहाँ भी हो रही है दरबारों पे, लेकिन वो नमाज कायम नहीं हो सकी कि अल्लाह के शरीके हैं, बिरादरी हैं। फातिहा पढ़ी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये नमाज है, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कायम नहीं हो सकी आज तक कि अल्लाह मदद के लिए सिर्फ तू काफी, हाजित रवा काफी, मुश्किल कुशा काफी। अगर ये सब जुबान से अलापते थे, नमाज कायम थी। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, दीन इस्लाम की खूबी है, जब इसने नमाज मुतारफ करवाई थी, एक भी फहाशी मक्का और मदीना की सरजमी पे नजर नहीं आई थी। और अगर कहीं अनजाने में हो भी गई तो वो अपने उसी बच्चे को उठा करके ले आई थी, महबूब हद लगा दो, माफ कर दो, साफ कर दो। और हम माशाल्लाह छुप छुप के अंधेरों में, तन्हाइयों में, जलवतों और खलवतों के जो मुआमले रखते हैं, वो हमारा रब ही बेहतर जानता है। नमाज भी पढ़ रहे हैं और फिर बाबा जी जो कह गए हैं लाजवाब कह गए हैं, क्योंकि थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। नजरियाती मुसलमान हैं, अमली नहीं हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इस्लाम की खूबियां लेना चाहते हो, जो बोल है उसको तोल दो, बस ये सबसे बड़ी खूबी। जितनी हिम्मत है उतना लो। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जो जो बोल पढ़ रहे हो तोलते चले जाओ। सहाबा एक सूरत पढ़ने में कई साल लगा देते थे, ये उनका इस्लाम था। क्यों? जो भी बोलते थे देखते थे तोला है कि नहीं। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है, पहले अब तो खैर सिस्टम और हो गए, करियाने से एक मुंडा खिला रहा होंदा सी 2-4, या इसी तरह आप आजकल फार्मेसी में जाएं, जो आपका नुस्खा है, नुस्खा निकाला जाता है, कंप्यूटर से उसका बिल निकलता है, और निकलते ही साथ में वो एक बिल पकड़ के बच्चा फौरी निकालना शुरू कर देता है कि नहीं नौजवान, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है, एक टोकरी में इकट्ठी करके ला करके शॉपर में डाल करके दोबारा चेक करके फिर रीचेकिंग होके आपसे उसके पैसे लेके वसूल करके मेडिसिन आपको दे दी जाती है। अच्छा, अगर आप वहां 10 मिनट खड़े हों और आप वाला बिल जो है वो क्लियर करके वो आपको मेडिसिन ना दी जाए, आप मुतमिन होके नहीं खड़े हो जाएंगे? कोई गाल नहीं, फेर की होया बाबा, सोनी गुजरंडी, एसी लगा है, चट बैठ जाना। नहीं, हमें फिक्र होती है जो बोला गया है, जो लिखवाया गया है, वो तोला क्यों नहीं गया, निकाला क्यों नहीं गया, लाया क्यों नहीं गया, दिया क्यों नहीं गया, थमाया क्यों नहीं गया, परेशानी होती है। तो कुरान नुस्खा है और नुस्खा हिदायत है, तो फिर जो जो इसमें बोला गया है डेली थोड़ा थोड़ा करके आप तोलें, ज़्यादा नहीं करें। मसलन फ़ैसला ले लें कि मैंने सूरह फातिहा को तकरीबन ना 7 दिनों में तोलना है। 7 दिन ले लें, एक वक्त में ना करें। मसलन पहले दिन ये फ़ैसला ले लें कि इस्लाम खूबसूरत दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने ज़िंदगी में जितनी भी नेमतें अल्लाह की हैं, मैंने उन नेमतों का हक अदा करना है, हक अदा करना है, शुक्र अदा करना है। शुक्र ज़ुबान का ही नहीं,
सर से लेके पाँव तलक। आपके बाल हैं, अल्लाह का शुक्र करें, इनको साफ़ रखें, इनको धोएं, सुन्नत के मुताबिक रखें, इनकी कंघी करें, इनकी इज्जत करें, इनकी आबरू करें। टोपी है तो वो रखें, पगड़ी है तो वो बांधें, ख्याल रखें। अल्लाह ने दिमाग दिया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1 खरब खुल्लिये दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिमाग में 700 मील लंबी शरीयाने खून की रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 25 वाट का करंट और बिजली अल्लाह ने ताकत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने मुस्बत सोचना है, मनफी नहीं। अपने दिमाग से मुस्बत सोचना है, मनफी नहीं। इस दिमाग में तौहीद को जगह देनी है, शिरक को नहीं, पाकीज़गी रखनी है, गंदगी नहीं। आंख का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे रब ने इस आंख से हक को देखने की दावत दी है। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर। मैंने इस आंख से देख के इबरत हासिल करनी है, हकीकत को देखना है, मालिक की निशानियां देखनी है और उससे अपने रब को पहचानना है। आंख को झुकने का हुक्म है, झुकाव रखना है। हया का हुक्म है, हया रखना है। मैंने इस आंख से गलत नहीं देखना, ये आंख का शुक्र होगा, ये अल्लाह की तारीफ होगी। कान से वो सुनना है जिसकी इजाजत है। मैंने अपने मुंह में वो लुकमा डालना है जिसकी इजाजत है, हराम नहीं। हराम खाना है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये मुंह की शुक्र की अदायगी है। मैंने जुबान से वो बोलना है जो रब को अच्छा लगे। वला नकुलु अला रब्बिना, हम अपने रब के बारे में कोई ऐसा बोल नहीं बोलेंगे, इल्ला मा युहिब्बुहु व यर्दा, जो उसको पसंद नहीं है वो मेरी जुबान से जुमला नहीं निकलेगा। हम कोई जहलियत का दावा तब भी नहीं करेंगे अगर हमारा कोई मर भी जाए तो हम फिर भी बैन नहीं करेंगे, मातम नहीं करेंगे, चीखो पुकार नहीं करेंगे, अल्लाह के बारे में मनफी जुमले नहीं बोलेंगे। हम तो रब को राजी रखना चाहते हैं। मेरी गर्दन रब के सामने झुके, मेरे कंधों का शुक्र कि ये लोगों के बोझ उठाएं, अपनों के बोझ उठाएं। मेरी कमर का शुक्र, मैं लोगों के साथ उनकी कमर में छुरे घोंपने वाला नहीं, कंड कज्जण वाला बना। मेरे सीने का शुक्र कि मैं इसे वसी रखूं, अलम नशरह लका सदरक। मेरे दिल का शुक्र कि मैं इसे हक की तरफ मोड़ूं और बातिल से दूर रखूं। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना इलल हक। पेट का शुक्र, लुकमा हलाल डालूं, हराम नहीं। ऐ तायर लाहूती, उस रिजक से मौत अच्छी जिस रिजक से आती हो परवाज में कुताही। यह है इस्लाम की खूबी कि वो आपको अमल सिखाता है, प्रैक्टिकल लाइफ देता है। सिर्फ नमाज पढ़ाता नहीं, नमाज कायम करवाता है। नमाज कायम होती तो तेरी मेरी शर्मगाह के अंदर जो है हिफाजत का पहलू होता, जिना नहीं, सिफा नहीं, निकाह होता। फिर 18-18 साल का इंतजार नहीं, बेटे बेटी जवान होते। तेरा मेरा एक तहजीब और तमद्दन और सकाफत और पैगंबर की सीरत, इस्लाम और सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा था कि बेशुमार जो है वो अल्लू तल्लू में डाल के अपने बेटे और अपनी बेटियों और अपनी फसलों को अपनी ही बाड़ों से खिलवाने और उनको जो है खिलवाड़ बनाने की बजाय हम उनको परापर जगह पे पहुंचा के फूल अपनी जगह पे ही बाग में खिला हुआ अच्छा लगता है। फिर हमारी शर्मगाहें महफूज होती। अगर हमने नमाज कायम की होती, हमारे कदम हक की तरफ उठते, हमारे हाथ से किसी पे जुल्म नहीं होता, हमारे दिल में नफरतें और कीने नहीं होते। लिहाजा गुजारिश ये है कि अगर इस्लाम को आप वाकई नजरियाती होने के साथ अमली दीन समझते हैं तो आप में और मुझ में जो बड़ी खामी है ना वो यही है कि हम लफ्ज़ों में तो बड़े ज़बरदस्त हैं और हज के लिए रोज़ भी भजना पवे ना, साडा वस लगे तो टुर जावांगे। कितने चले हो? हज करन चले हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये कर रहा हूँ। रोज़े भी रख लेते हैं महीना महीना, लेकिन जो रोज़े का मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा, जो हज का टारगेट था वो तकवा पूरा नहीं हो रहा, जो जिहाद का मकसद था वो हमारा मतमे नजर ही नहीं रहा, और जो नमाज का, कलमे का, शहादत का, ज़कात का मकसद था वो पूरा नहीं कर पाए। तो बाबियां तो फिर कहना ही है, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, दिलों के फट तसींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, दिल दे पाक पवित्र हुजरे
क्यों भरी पलीती जाते हो, ओए नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबई कीती जाते हो, खा खा माल यतीमां दा भज भज मसीती जाते हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, की कीती जाते हो। इस्लाम का तकाजा है कि जो इल्म है उसके मुताबिक अमल करो, जो अकीदा है अकीदत से जोड़ के आओ। बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे, मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तो खुश होकर रह गया साहिल की झाग पर। अल्लाह अमल की तौफीक दे और लफ्ज़ों और गुफ्तार के गाजी से किरदार का गाजी बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।